वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने एक क्यूज के लिए फॉर्म बनाया हुआ था जिसमें कि यूजर अगर इसको सबमिट करता है तो उसी समय उसको ग्रेड दिख जाता है, मतलब कि यूजर का रिजल्ट उसी समय उसको दिखाई देने लगता है। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें ग्रेड नहीं दिखाना है, हमें ग्रेड को मैनुअल रखना है, मतलब कि कुछ देर के बाद हमें एक पार्टिकुलर टाइम पर ग्रेड को रिलीज करना है। जब क्यूज क्रिएट करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आंसर की नहीं आता। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आंसर की लाने के लिए हम एक ब्लैंक फॉर्म लेते हैं। कब आंसर की नहीं आएगा, जब हम यहाँ से अगर क्यूज ले लेंगे ब्लैंक क्यूज, तब तो आंसर की आएगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये नहीं दिख रहा आपको और यहाँ से आप ब्लैंक फॉर्म ले लिए, ब्लैंक ब्लैंक फॉर्म लेने के बाद अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि ये हो गया हमारे पास अनटाइटल फॉर्म, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पर आंसर का ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे में आपका ऐड आंसर की का कोई ऑप्शन नहीं है और इधर भी देखेंगे तो पॉइंट का भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मेक दिस क्यूज को चेक कर देना होगा। अब ये क्या करेगा कि इसको जैसे ही चेक करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आंसर की आ गया और पॉइंट बाय डिफॉल्ट 0 है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको आंसर की पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पॉइंट के लिए, जिसको कि स्पिन बटन होता है। आप स्पिन करके 1 2 3 जो भी आप पॉइंट देना चाहते हैं वो पॉइंट यहाँ से दे सकते हैं। कि आंसर की पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पॉइंट के लिए वैल्यू दिखाई देगा। इसको हम डन कर देते हैं, जो भी रखना है। तो इसी का यूज करके हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था यहाँ पर कंप्यूटर क्यूज के नाम से, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्लैंक क्यूज लेकर बनाया हुआ था, फॉर्म का नाम कुछ नहीं दिए थे, टाइटल में दिया हुआ था कंप्यूटर क्यूज। अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कॉपी का शॉर्टकट की मैंने पूछा हुआ है, कंट्रोल सी पर टिक लगा हुआ है और यहाँ पर आंसर की में पॉइंट 1 सेट किया गया है। या इसी तरह से कट के लिए भी देखेंगे तो कट के लिए कंट्रोल X सही है और अंडू के लिए कंट्रोल Z ये भी सही है। अब इसमें हम सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। सेटिंग में कुछ ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, मेक दिस क्यूज, इसको यहाँ पर इनेबल रखा गया है क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट और आंसर की को सेट करना था। आंसर की क्यों सेट करते हैं, जब हम यूजर से आंसर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वहां पे जो आंसर टिक लगेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ग्रेड या नंबर असाइनमेंट हो जाएगा। यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये ऑप्शन रहता है, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन का मतलब होगा कि जब यूजर इसको सबमिट करेगा उसी समय उसको रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है कि कुछ देर के बाद उसको मेल के थ्रू नोटिफाई करना है कि आपको इतना नंबर आया होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, इसको हम चेक कर देंगे। चेक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर टर्न ऑन रिस्पॉन्स और यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, मतलब कि आपको ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसको हमने चेक कर दिया और चेक करने के बाद यही ऑप्शन है जिससे आप कुछ देर के बाद रिजल्ट को रिलीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट तीनों रहता है, क्वेश्चन इनेबल रहता है, इसमें हम इनेबल रहने देंगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, आप इसको स्पिन करके 1 2 3 जो भी नंबर बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। नीचे में है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन मिलता है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, जिसमें कि वेरीफाइड लगा हुआ है। आप यहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्सर इनपुट दे सकते हैं। डू नॉट कलेक्ट कर दिएगा तो ये आपका सेटिंग के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। वेरीफाइड को चेक किया हमने और इसमें हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेंड रिस्पॉन्डर ए कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, मतलब कि यहाँ पर जब हम मेल करेंगे तो मेल में क्या जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सर का जो कॉपी है जिसने वो क्वेश्चन आंसर किया हुआ है वो कॉपी भी यहाँ पर जाएगा। तो इसको हमने ऑलवेज किया हुआ, रिक्वेस्टेड नहीं किया, ऑफ भी नहीं किया, ऑलवेज, मतलब जब भी हम सेंड करेंगे ये हमेशा साथ में कॉपी चला जाएगा। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग का मतलब हुआ यहाँ पर रिस्पॉन्स कैन बी चेंज आफ्टर बीइंग सबमिटेड। तो इसमें होता है कि अगर सबमिट हो गया और सबमिट होने के बाद उसको पता चलता है कि ये आंसर मेरा गलत है और वो फिर से लॉगिन करके सबमिट कर देगा, इसको हमें डिजेबल रखना है, ब्लॉक रखना है। ये डीएक्टिव है तो इसको कोई भी यूजर दोबारा सबमिट नहीं कर पाएगा। एक बार सबमिट हो गया तो उसका एग्जाम फिनिश हो गया, दोबारा चेंज नहीं कर सकता। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को हमने इनेबल रखा है। इससे ये होगा कि कोई भी अगर एक ईमेल आईडी से किसी ने रिस्पॉन्स किया तो उसी ईमेल आईडी से दूसरा रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। इसके बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार क्या होता है, जो फॉर्म के नीचे में आपको दिखाई देता है ग्रीन कलर का, ये रेड कलर कोई भी हो सकता है कि कौन सा स्टेप चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 फॉर्म है और उसमें आपने पहले फॉर्म पर है अभी, तो वहां पर लिखा हुआ दिखाएगा 1 of 5, तो जितना फॉर्म रहेगा उतना आपको वहां पे स्टेप दिखाई देगा कि कितने स्टेप में आप हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है सफल क्वेश्चन ऑर्डर। सफल क्वेश्चन ऑर्डर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। इस दोनों को हमने इनेबल किया हुआ है। सफल क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर हम 10 क्वेश्चन बनाए हैं, तो सबका जो भी कैंडिडेट होगा सबके पास क्वेश्चन डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन का ऑर्डर डिफरेंस होगा। अगर एक क्वेश्चन किसी के पास पहले नंबर पर है, तो वही क्वेश्चन दूसरे के पास दूसरे नंबर पर हो सकता है। इसके बाद कन्फर्मेशन मैसेज, अगर आप ईमेल के साथ कोई मैसेज कस्टम करके भेजना चाहते हैं, तो यहाँ एडिट करेंगे और यहाँ पे जो भी ईमेल आप मैसेज टाइप कीजिएगा, वो आपका मैसेज यहाँ से चला जाएगा। हम कैंसिल करते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज जो रहता है वो भेजना है मुझे। इसके बाद यहाँ पे है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। यहाँ पर अनदर मतलब दूसरा रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए बटन देना है क्या? तो हमने लिमिट टू 1 में क्या लिखा हुआ है, डिजेबल बाय लिमिट टू 1। जब लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हो जाता है और आप इसको चाह के भी इनेबल नहीं कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर चेक करना होगा। ये और ये क्या करेगा, यहाँ पर जब रिजल्ट रिलीज़ होता है उसी समय ग्रेड दिखाई देता है। तो ये हमें नहीं करना है, इसलिए हमने इसको ब्लॉक रखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास है व्यू रिजल्ट समरी। रिजल्ट समरी हमें यूजर को नहीं दिखाना है, इसलिए हमने इसको ब्लॉक रखा हुआ है। डिजेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पॉन्स, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है और हमने ऑफ ही छोड़ दिया है। अब ये जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के लिए होता है। अगर हम रिस्पॉन्स में जाते हैं, तो रिस्पॉन्स में देखिए व्यू इन सीट है, तो इसको हमने सीट में ऐड कर रखा है, हमने इसको अनलिंक कर दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे लिंक टू सीट करके ऑप्शन दिखाई देता है। ये इसलिए दिखाई देता है कि अगर आप गूगल फॉर्म से कोई भी रिस्पॉन्स लिए और इस रिस्पॉन्स को डेटा एंट्री कराना चाहते हैं एक्सेल में, तो ये ऑटोमेटिक आपको एक्सेल शीट जनरेट करके देगा। जो भी अगर न्यू कैंडिडेट इसको फिल करता है, सबमिट करता है, तो उसका एक्सेल ऑटोमेटिक अपडेट होता चला जाएगा। और इसमें मैंने रिस्पॉन्स के लिए क्या किया था, डिलीट करना था, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये जो मेल है हमें किसी कैंडिडेट को शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए हमने शेयर पहले भी कर चुका है 2 लोगों को। अब इस ईमेल को शेयर कैसे करते हैं, यहाँ से सेंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं, सेंड बटन को प्रेस करते हैं। अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है, तो एक ईमेल आईडी @gmail.com लिख देंगे, और 2 है तो @gmail.com के बाद एक कॉमा लगा देंगे, फिर दूसरा ईमेल आईडी लिखेंगे, तो ये 2 ईमेल आईडी एक ही बार में जनरेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस तीनों ईमेल आईडी से, 2 जो ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है, इस दोनों से हम इसको रिस्पॉन्स करके देखते हैं हमारे पास क्या रिएक्ट आता है। तो हम एक ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, फिर दूसरे से एग्ज़ाम देंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या इफ़ेक्ट आता है। ये हमारे पास मेल आया हुआ है, अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं, मतलब इसको सबमिट करते हैं, तो ये इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद इसको टिक कर देना है। ये ईमेल आईडी रिकॉर्ड होगा और इसी ईमेल आईडी पर आपको कन्फर्मेशन आएगा। जैसे यहाँ पर अंडू के लिए कंट्रोल जेड होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है, तो हम कंट्रोल एक्स करते हैं और कंट्रोल यहाँ पर कंट्रोल एक्स हो जाएगा कट के लिए। अब इसको ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है पेज 1 ऑफ 1, यही आपका प्रोग्रेस बार है। ये अगर मल्टीपल फॉर्म होता तो यहाँ पर मल्टीपल नंबर दिखाई देता। इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई भी बटन नहीं आया हुआ है, ना रीसबमिट का आया हुआ है, ना अनदर सबमिट का, और ना ही स्कोर व्यू का आया हुआ है। अगर हम इसको बंद करते हैं और नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 पॉइंट इसमें किसी को मिला हुआ है, और नीचे जाएँगे तो यहाँ पर अपना स्कोर ऑटोमेटिक रिलीज़ होता जाएगा। ये हमारे लिए है, मतलब जो इसको हैंडल कर रहा है उसके लिए होता है। ये यूज़र को अभी दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे स्कोर में रिलीज़ रिलीज़ में, और यहाँ पे स्टेटस में नॉट रिलीज़ आ रहा है, मतलब कि इस स्कोर कार्ड को अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर एक-एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिख जाएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दूसरे ईमेल आईडी जो था, दूसरे ईमेल आईडी से भी हम इसको लॉगिन करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको एक्सेल शीट में कैसे ले जाएँगे? एक्सेल शीट में ले जाने के लिए यहाँ पर लिंक टू शीट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर रिजल्ट का देते हैं, जैसे कि आज 5/12/2024 है, 5/12/2024, ठीक है? और इसको क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल शीट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, जो कि गूगल शीट बोला जाता है इसमें। ये भी एक गूगल का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपको टेबल बन के मिल जाता है। टेबल स्टाइलिश रहता है, फ़िल्टर भी लगा हुआ है इसमें। अब यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे कितना मार्क्स हुआ, कौन से क्वेश्चन का कौन-सा आंसर दिया गया है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमारे पास एक दूसरा ईमेल आईडी भी था, उसपे भी कन्फर्मेशन गया होगा, वहाँ से भी हम एग्ज़ाम देख कर देखते हैं कि ये एक्सेल शीट ऑटोमेटिक अपडेट होता है या नहीं। ये दूसरा ईमेल आईडी है और इस पे भी कन्फर्मेशन है, मेल आया हुआ है, और इसको हम अटेम्प्ट करते हैं।
देखिए, यहाँ पर भी हमें इसको टिक करना होगा। कॉपी के लिए कंट्रोल C होता है, कट के लिए कंट्रोल X होता है, अंडू के लिए कंट्रोल Z होता है। इसको भी सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद कोई यहाँ पे बटन नहीं आएगा और इसको माइनस कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, यहाँ पे अपडेट हो गया। मतलब कि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, वो ये ऑटोमेटिक एक्सेल भी मेंटेन करेगा और ऑटोमेटिक आपको ग्रेड भी फाइंड करेगा। यहाँ पर मैक्सिमम आपको देखिए 3/3 है और यहाँ 2/3 है। तो इसमें अगर हम रिस्पॉन्स देखेंगे कि कौन-कौन से ईमेल आईडी से रिस्पॉन्स किया गया है और उसको रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक लिस्ट स्कोर में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रिलीज़, नॉट रिलीज़ दोनों में है और दोनों का मार्क्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, मार्क्स को रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ करने के लिए यहाँ रिलीज़ स्कोर पर क्लिक करेंगे। जितना भी ईमेल आईडी होगा यहाँ पर आपको लिस्ट हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है। मैसेज देना हो कोई तो मैसेज दे सकते हैं और सेंड ईमेल एज़ रिलीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये जो भी मैसेज, जो भी ईमेल आईडी था वो सब पे एक मेल जाएगा और उसमें उसका स्कोर कार्ड रहेगा यहाँ पर। तो अगर हम दूसरे वाले मेल में जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास एक मेल आया हुआ होगा जिसमें कि स्कोर हमें दिखाई देगा। अब ये है, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए व्यू हो गया ना। अब यहीं दूसरी ईमेल आईडी से जाएँगे तो यहाँ 2/3 होगा क्योंकि उसमें 2 ही क्वेश्चन सही था। इसको व्यू करते हैं तो जो भी हमारा फॉर्म था रिस्पॉन्स के साथ, ये आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ऊपर में टोटल पॉइंट 3 ऑफ 3 आया हुआ है। अब कौन-सा क्वेश्चन का आपने क्या आंसर दिया था, ये आपको यहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है किसी भी सेंटर के लिए या किसी भी स्कूल, छोटे-मोटे स्कूल के लिए जो कि ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं। तो ये आप बहुत ईज़ी तरीके से कर सकते हैं और आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, ना ही आपको पेपर सेट करना है, ना ही आपको मैनुअली ग्रेड कलेक्ट करना है कि किसका कितना आया। ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा और इससे भी बेहतर होगा कि ये एक्सेल भी मेंटेन कर सकता है आपको फ्यूचर पर्पज़ के लिए। अगर आप इस फॉर्म को डिलीट भी कर देते हैं तो आपको एक्सेल वहाँ पे मेंटेन रहेगा और एक्सेल मिलेगा आपको गूगल ड्राइव में और वो सुरक्षित है। आप डिलीट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक वो आपका लॉस नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि गूगल द्वारा प्रोवाइड किया गया है और इसको आप ट्राई कीजिएगा तो इसको और भी बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम माइनस करते हैं और इसमें यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन और भी है हमारे पास। क्वेश्चन में जाते हैं तो क्वेश्चन हमारा दिखाई देगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने सही किया हुआ है। यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 है तो यहाँ पे 1 मतलब हुआ कि 1 टिक, किसी एक व्यक्ति ने सही रिस्पॉन्स किया हुआ है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल की के साथ जाएँगे तो यहाँ से देख सकते हैं और इंडिविजुअल में जाएँगे तो इंडिविजुअल में ईमेल आईडी द्वारा देख सकते हैं। ईमेल आईडी के बेस पर कि किस ईमेल आईडी द्वारा कितना आंसर दिया गया है। तो आप भी यहाँ से देख सकते हैं कि किसने कितना आंसर सही किया है। और यहाँ पर ऊपर में जाएँगे तो ऊपर में हमें यहाँ पर मिलेगा प्रिंट का। प्रिंट में यहाँ पर भी मिलेगा, ये इंडिविजुअल प्रिंटिंग के लिए है। मतलब कि इस ईमेल आईडी का हमें क्वेश्चन शीट प्रिंट करना है। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्रिंट के लिए प्रिपेयर होगा और सिर्फ़ एक ही कैंडिडेट का ये फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। अगर हम सबका प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 डॉट में जाएँगे और यहाँ पे प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेज को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी रिस्पॉन्स होंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसको पीडीएफ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये भी एक फैसिलिटी है जो कि बहुत बेहतरीन है और इसमें अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या अनलिंक करना चाहते हैं, अगर आप इसका एक्सेल मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनलिंक फॉर्म। अनलिंक फॉर्म को क्लिक कर देंगे तो ये जो भी हमारा एक्सेल मेंटेन हो रहा था वो हमारा मेंटेन नहीं होगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म एक सीएसवी फाइल डाउनलोड होगा और इसको सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ज़िप में दिखाई देगा और ये ज़िप को आप एक्सट्रैक्ट करके दूसरा देख सकते हैं। वापस से इसमें जाएँगे तो प्रिंट ऑल का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। डिलीट ऑल मतलब जितने भी रिस्पॉन्स है, हमें टेम्परेरी एग्ज़ाम था तो हम इसको डिलीट ऑल करके सारा रिस्पॉन्स को डिलीट कर सकते हैं और इसको हम क्या करेंगे, अनलिंक कर देंगे। तो अनलिंक करने के बाद क्या होगा कि अब ये एक्सेल शीट यहाँ से मेंटेन नहीं होगा। तो ये था हमारा एक लास्ट वीडियो गूगल फॉर्म का, जो कि हम इसमें सेटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, वो हमने देखा है। और इसमें अगर आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में।